एग्जांपल दी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसका कंपैरिजन किस चीज़ से किया जा रहा है, इंटरनेशनल कंट्रीज से करेंगे या प्रीवियस पाकिस्तान की सिचुएशन से करेंगे, ये भी आंसर के अंदर आपने मेंशन करना है। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज के एपिसोड में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विद नन अदर देन मिस्टर अबू बकर, जो कि 2 टाइम्स सीएसएस क्वालिफायर हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो अगेन करंट अफेयर्स हो, सीएसएस ऐसे हो, मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है एंड दैट इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा ब्रॉडर टॉपिक है, आप इसकी बहुत सी डायमेंशंस आप कवर कर सकते हो, बट हम इसको करंट सिनेरियो में ही करेंगे। करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या चैलेंजेस हैं, एंड ऑब्वियसली जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो वे फॉरवर्ड हमें साथ एज अ सीएसएस कैंडिडेट ये चीज भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब आप चैलेंजेस लोगे तो आपको वे फॉरवर्ड बताना होगा। तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पे आप बताइएगा। ओके, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। अब करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली पेपर एस्पेक्ट से, तो करंट अफेयर्स के पेपर में आप यू नीड टू हैव मोर स्टैटिस्टिक्स एंड यू नीड टू हैव मोर फिगर्स। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए एडवाइस है। और उसके अंदर भी प्रॉब्लम जो कैंडिडेट्स को फेस आती है ना, वो ये आती है कि दे वुड फाइंड रियली डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, वो ऑब्वियसली काफ़ी ब्राइटर साइड दिखा रही होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स होती हैं और कुछ इंटरनेशनल फॉर्म की रिपोर्ट्स। ठीक है? तो ये वो टॉपिक है जिस पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि हम लोग ना अपनी समरीज़ बना के रखें। ऑलवेज़, ऑलवेज़ द कैंडिडेट नीड टू हैव 1 और 2 पेजेज़ और 4 टू 5 पेजेज़, जो कि सिंपल पेजेज़ हों, जिस पे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान लिखा हो, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन लिखा हो। एंड ऑन डेली बेसिस दे शुड रीड डॉन, दे शुड रीड बिज़नेस इनसाइडर, दे शुड रीड द इकोनॉमिस्ट। ठीक है? उनको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इंटरनेशनल सर्वेस देखने चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड फॉर्म की रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, जस्ट टू गेट द रियल पिक्चर। पाकिस्तान के बजट की वैल्यूज़ उनको पता होनी चाहिए, पाकिस्तान की फिस्कल डेब्ट की वैल्यू उनको पता होनी चाहिए। आईएमएफ से लोन कितना मिला है, कितने एपिसोड्स हो चुके हैं। तो स्टैटिस्टिकली यू नीड टू बी ऑन टॉप, एंड वो स्टैटिस्टिक्स आपको ऐसे नहीं है कि आप किसी एक वेबसाइट पे गए हैं, आपको मिल गए, आप चैट जीपीटी पे गए, आपको मिल गए, आपने गूगल किया, आपको मिल गए। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू दैट। तो दिस इज द फर्स्ट एडवाइस जो करंट अफेयर्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी कैंडिडेट्स के लिए नेसेसरी है कि वो इकोनॉमी के जितने फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं वो साथ-साथ, और ये चेंज होते हैं। मतलब इस मंथ आपकी इकोनॉमी, अभी आज की आपके पेपर में, न्यूज़पेपर में जो आपकी इन्फ्लेशन आई है, दे सेड दैट दिस इज़ द मिनिमम इन द 3 इयर्स, पास्ट 3 इयर्स, और 6 टू 7% तक आ चुकी है। एंड इन नवंबर दे आर सेइंग दैट इट वुड गो टू, इन्फ्लेशन रेट वुड डिक्रीज़ टू 4 टू 5%। अब इसको पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि 3 टू 5 इयर्स के एस्पेक्ट में तो यस डेफिनिटली इट्स एन इम्प्रूवमेंट, राइट? तो वहाँ पे तो आप इसको इम्प्रूवमेंट लिखेंगे, बट कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड। और एक मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सीएसएस का जो स्टूडेंट है, उसको एक लोकल वेंडर से डिफरेंट होना चाहिए। बाय व्हाट बाय दैट व्हाट आई मीन इज़, आप अगर जाएँगे ना दूध-दही की दुकान पे, अगर आप जाएँगे किसी फ्रूट वाले के पास, नान वाले के पास, आप किसी लोकल वेंडर पे जो कि स्टूडेंट नहीं है करंट अफेयर्स के, जो कि अब एजुकेशनल एरा से बाहर आ चुके हुए हैं। they are also sane enough to comment over the economy. They can tell you कि यार पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, इकोनॉमी कैसी जा रही है, किस साइड पे जा रही है। उनका भी एक ओपिनियन होता है। उनसे डिफरेंट सीएसएस स्टूडेंट ने इसलिए होना है कि दे हैव अ वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के हालात कैसे हैं। सीएसएस स्टूडेंट, जैसे आपने स्टार्ट में बात की कि सिर्फ उसको प्रॉब्लम्स नहीं पता होनी चाहिए, उसको रियलिस्टिकली फैक्ट्स पता होने चाहिए एंड उसको देन उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। मतलब 2 लेयर्स नीचे सीएसएस स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार 6, अब तो इन्फ्लेशन 6 एंड 7% पे आ गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब टू 10-12 भी गई है। तो ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक पैरामीटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर होगी। नो, सीएसएस स्टूडेंट वुड एनालाइज़ इट कि आज सिचुएशन क्या है, 3 साल पहले क्या थी, 5 साल पहले क्या थी और 10 साल पहले क्या थी, 1। सेकंड, अगर आप कहते हैं इन्फ्लेशन रेट 6 टू 7% हो गया है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? वो अभी भी ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि आपके हालात बेहतर हो गए, वो इंडिकेट ये कर रहा है कि इन्फ्लेशन 6 टू 7% इंक्रीज़ हो रही है, अब स्लो हो गई है और हम नवंबर में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो 4 टू 5% हो जाएगी, ये स्टेट कह रहा है, गवर्नमेंट कह रही है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन रेट अभी भी टुवर्ड्स इंक्रीज़ ही है। तो आप उसको पोर्ट्रे किस तरह किया जा रहा है, एक ही स्टैट्स है, एक ही फिगर है, उसको ऑपोज़िशन या जो क्रिटिक्स हैं वो ऐसे प्रेज़ेंट करेंगे कि देखें अभी भी 6 टू 7% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट पोर्ट्रे करेगी कि पहले देखिए कितनी ज़्यादा थी, अब हम उसको 6 टू 7% पे ले आए। एंड देन हम जब उसके बाद कमेंट करें तो वी नीड टू ब्रेक दैट डाउन टू टेल द पीपल एंड टेल द एग्जामिनर कि अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो दैट्स हाउ यू वुड फिल द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पेपर, राइट? ये तो कुछ टिप्स थी।
अब इकोनॉमिक ओवरव्यू अभी के एस्पेक्ट से देख लें तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर की चैलेंजेस देख लेंगे। की चैलेंजेस अगेन कुछ चैलेंजेस हमारे हर तरह से ना नेशनल है। जैसे अभी हमने सीपैक में भी बात की तो जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो आपकी सिक्योरिटी सिर्फ सीपैक को इम्पैक्ट नहीं कर रही, वो आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रही है। और इकोनॉमी वाइस वर्सा सीपैक को इम्पैक्ट कर रही है। तो इट्स ऑल आर कोरिलेशनल टू ईच अदर। तो फैक्टर्स आपके हमेशा 5 से 10 फैक्टर्स होंगे किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, स्पेशली करंट अफेयर्स के। बट वो आपने जब मेंशन करने हैं तो यू नीड टू मेक श्योर वो रिडंडेंट नहीं है। आप जब बात करते हैं सिक्योरिटी की सीपैक के एस्पेक्ट से, तो आपने सीपैक साइड कवर करनी है। बट अब आप जब इकोनॉमी के अंदर भी इकोनॉमी के डिक्लाइन या चैलेंजेस में सिक्योरिटी को मेंशन करेंगे, तो अब आपने इकोनॉमी के एस्पेक्ट से उसकी बात करनी है, सिक्योरिटी की बात करनी है। तो दैट्स द डिफरेंस देयर। फॉर एग्जांपल हाई इन्फ्लेशन रेट आपका एक सबसे पहला चैलेंज आ गया, ठीक है? चैलेंज अगेन जैसा भी मैं बात करूँ कि हाई इन्फ्लेशन, अब उसको 2 तरह से देखा जा सकता है कि अच्छा इन्फ्लेशन अब टुवर्ड्स डिक्लाइन है, तो इट मीन्स थिंग्स आर गेटिंग अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन टुवर्ड्स हाई है, तो थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। नाउ अब स्टैंडिंग टुडे, आज की अगर हम न्यूज़ देखें तो येस, टुडे सुपरफिशियली, आर्टिफिशियली तो हम स्टेबल हैं एज़ कंपेयर टू व्हाट? एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर? येस। एज़ कंपेयर टू लास्ट 5 इयर्स? नो। तो दिस इज़ द ब्रेकडाउन जो हम लोगों ने देखना है कि हम उसको कैसे प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं पेपर के अंदर पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को। ग्लोबल एस्पेक्ट से भी उसको ग्लोबल लेंस से भी देखना है कि ग्लोबल वर्ल्ड या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स या एमएनसीज़ पाकिस्तान को कैसे देखती हैं, तो वो ये पैरामीटर्स देखते हैं। तो इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए तो एक बेहतर आपका एज़ पर अगेन स्टैंडिंग टुडे आज आपकी सिचुएशन बेहतर है। क्यों? बिकॉज़ यू हैव गॉट अ लोन बेल आउट फ्रॉम आईएमएफ। आपने भी रिसेंट एससीओ की है। आपकी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा डील्स स्ट्रक की हैं आफ्टर एससीओ एज़ वेल एज़ विद द इंटरनेशनल टूर्स। तो अगेन एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर द सिचुएशन इज़ बेटर एंड दैट वुड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, और जैसे इन्वेस्टर्स आएँगे आपकी सिचुएशन मज़ीद बेहतर होती जाएगी। बट द पॉइंट इज़ कि आपने उसको ये भी ब्रेक डाउन करके देखना है कि वो बलून इकोनॉमी तो नहीं है, वो बबल इकोनॉमी तो नहीं है। क्या ऑन ग्राउंड आपकी सिचुएशन बेहतर हो रही है? जब आप उसको पीपल लेंस से देखेंगे तो आपने ये भी देखना है कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको की डिफिकल्टीज़ फेस आ रही है, तो क्या वो भी कंसिडर करते हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है? इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, मतलब इफ यू वुड रीड इन द न्यूज़ के इकोनॉमिक पैरामीटर्स सारे बेहतर हो गए। तो दिस इज़ ऑन अ वेरी हाई लेवल एंड इट वुड प्रोजेक्ट नेक्स्ट 5 इयर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आपका इंटरनेशनल ट्रस्ट बेहतर होता है, आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बेहतर होते हैं। बट जब आप लोकल ग्राउंड पे जाके देखेंगे, आपने मार्केट्स में विज़िट करना है, अगर आप एक डे टू डे पर्सन से पूछेंगे, तो वो तो कहेगा, "यार, मुझे तो कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। मुझे तो रेट डेली से डेली ज़्यादा ही मिलता जा रहा है।" तो येस, जब आप इसको अगेन सेइंग द सेम थिंग व्हेनेवर यू विल अटेम्प्ट द इकोनॉमी क्वेश्चन, आपने उसको बहुत एहतियात से अटेम्प्ट करना है। आपने जो भी फिगर लिखना है, आप यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट दैट फिगर्स मीन। जिस तरह मैंने अभी इन्फ्लेशन रेट की एग्ज़ाम्पल दी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन रेट क्या है? उसका कंपैरिज़न किस चीज़ से किया जा रहा है? इंटरनेशनल कंट्रीज़ से करेंगे या प्रीवियस पाकिस्तान की सिचुएशन से करेंगे? ये भी आंसर के अंदर आपने मेंशन करना है। ठीक है? देन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपका क्या चल रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ रेट तकरीबन इस साल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है दैट इज़ 2.8%। अगेन अ वेरी मॉडेस्ट ग्रोथ रेट। नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी एप्रिशिएटिव, बट उतना बुरा भी नहीं है। अगेन इट कम्स टू द कंपैरिज़न कि लास्ट ईयर से कंपैरिज़न कर रहे हैं या लास्ट 5 ईयर से कंपैरिज़न कर रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री से कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो एक स्लो ग्रोथ रेट है और वो स्लो ग्रोथ रेट आपके लिए चैलेंज बनता जाएगा ड्यू टू मल्टीपल रीज़न्स जो आपके अभी हम बाकी एस्पेक्ट्स में डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी रीज़न्स, आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी ओपोज़िशन, आपके इलेक्शंस चैलेंज हैं, आपकी जुडिशरी स्टेट, आपकी पार्लियामेंट इस टाइम पे काइंड ऑफ दे आर इन अ फायर फाइटिंग मोड, दे आर लॉकिंग हॉर्न्स विद ईच अदर। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। जब तक ये फैक्टर्स स्टेबल नहीं होंगे, सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बेहतर नहीं होंगी, पॉलिसीज़ डिफाइंड नहीं होंगी। अगेन वन ऑफ द सेम एग्जांपल जो हम अभी सीपैक के अंदर यूज़ कर रहे थे कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सीपैक इस तरह के जितने भी आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, governments, opposition, all parties of Pakistan, state, all institution of Pakistan, they need to sit down, they need to define a ground कि यार जो मर्जी आए हुकूमत में, जो मर्जी जाए हुकूमत से, आपके जो बेसिक एग्रीमेंट्स हैं, जो आपकी बेसिक पॉलिसीज हैं, वो चेंज नहीं होंगी। एनीथिंग कैन सक्सीड विद अ कंसिस्टेंट पॉलिसी, और इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से आप जीनियसेस बिठा दें, आप न्यूटन और आइंस्टाइन आइंस्टाइन बिठा दें, आप वर्ल्ड बैंक से लोग ले आएँ, बट अगर पॉलिसी ही आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट फिक्स समथिंग। इसकी एग्जांपल आप क्रिकेट टीम से ले लें
You hired a genius in the terms of Gary Kristen, and he has just resigned. ठीक है, world's best coach, World Cup winning coach with India, IPL winning coach, and then वो चला गया वहां से। ठीक है, अब आपके स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि आपको लगता है अच्छा आज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम, बट हम नहीं जा रहे हैं। तो यही आपकी इकोनॉमी के अंदर भी आपके पैरेंट्स आपने फैक्टर्स देखने हैं जो चलेंगे। डेब्ट एंड फिस्कल डेफिसिट देखना है आपने, इस तरह की टर्म्स आपकी होनी चाहिए। एनर्जी कंडीशंस देखनी है, फ्यूल क्राइसिस देखना है, फ्यूल प्राइसेस देखनी है। आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए गिवन द करंट सिचुएशन। एंड देन वे फॉरवर्ड की बात करें तो आपने हर तरह से वे फॉरवर्ड देना है। सीएसएस स्टूडेंट की बात करें, अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली सीएसएस स्टूडेंट और करंट अफेयर्स के पेपर की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबको पता है, मेजोरिटी स्टूडेंट को पता होता है कि अच्छा मेजर मेजर रिफॉर्म्स क्या है, बट आपने उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लिखना है। 2 स्टूडेंट्स आएँगे पेपर में करंट अफेयर्स का पेपर करने। एक बहुत हाई लेवल पे बता देगा, अच्छा आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। आईएमएफ सजेस्ट भी कर रहा है और हम आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ जा भी रहे हैं। आपको सिक्योरिटी क्राइसिस खत्म करने हैं, हमें भी पता। ठीक है? बट अगर आपने डीप जाना है तो यू नीड टू हैव द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एज़ वेल कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन-कौन सी करेंगे? कौन-सी कितनी तगड़ी है? किससे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा? ठीक है? वो इतना डीप आपने जाना है। अब आईएमएफ, हम लोग कहते हैं कि एक बुरी चीज़ है, आईएमएफ से हमें कर्ज़ा मिल रहा है, बट फॉर मी आईएमएफ स्टिल डिफाइन्स यू समथिंग जो आप कर सकते हैं। अगर हम लोग खुद इतने कैपेबल होते, तो हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आईएमएफ आपको कह रहा है टैक्स कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करना ही करना है। हम जब अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट थे, हमें टैक्स कलेक्ट करने की फ़िक्र नहीं थी। आईएमएफ कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, हम लोग नहीं करते थे। टैक्स स्लैब ऐसी बनाएँ कि जो रिच है, जो एलीट है, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगे, मिडल और लोग इनकम क्लासेस के ऊपर कम लगे। ये सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं आपकी, ठीक है? फिस्कल डिसिप्लिन आपने मेंटेन करना है। ये भी एक रेमेडी है। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब वही है जो कि हम बात कर रहे थे, कि पाकिस्तान के जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, वो इम्पैक्टेड ना हो आपके जियोपॉलिटिकल टेंशन से, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स से, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन से, आपके फिस्कल डिसीजंस लॉन्ग टर्म हो, उसमें डिसिप्लिन हो। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करनी। अगेन ये वो एस्पेक्ट है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का जो कि अ, जब आप दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं, वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएई की एग्जाम्पल दें, सिंगापुर की दें, इवन स्विट्ज़रलैंड की भी देखें आप, तो उसके अंदर कुछ ना स्ट्रक्चरल उन लोगों ने रिफॉर्म्स ऐसे किए हुए हैं जो इकोनॉमी को उनकी उन्होंने बूस्ट करवाया है। ठीक है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ वन ऑफ दोज़ पैरामीटर्स। आप अ, इंटरनेट की सिचुएशन देखें तो आपको लगेगा आप 1950s में बैठे हुए हैं। ठीक है? अब इंटरनेट ही इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, पिलर ऑफ इकोनॉमी बन चुका है। आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग, आपकी ई-कॉमर्स, हर चीज़ इंटरनेट पे चल रही है। हम लोग उस साइड पे भी आ ही नहीं रहे। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। इफ यू डिसाइड टू स्टार्ट योर बिज़नेस टुडे, आपको तो यही नहीं पता मैंने कितनी विंडोज़ पे जाना है, राइट? एंड आप दुबई में जाएँ तो आप सिंगल डे में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप टैक्स फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कहते हैं आओ आप इन्वेस्ट करो, आप टैक्स हम आपको टैक्स नहीं फाइल करेंगे। सिंगापुर इज़ वन ऑफ दोज़ एग्जाम्पल्स। वन विंडोज़ है, बिज़नेस एस्टैब्लिश करने हैं, आप 1 दिन में करें। हम लोगों ने हमें पता ही नहीं है हमने 4 कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में जाना है और उधर जाके आपने कितनी एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए आपने उसके ऊपर उनको गिफ्ट्स भी पे करने हैं। तो ये तो सिचुएशन है हमारे यहाँ पे बिज़नेस डेवलप करने की। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लाज़मी है, जिसके अंदर आपके आईटी स्पेशली ई-कॉमर्स, आईटी इस तरह के फील्ड्स एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें, उनको नरिश करें। स्टूडेंट्स को आजकल की जनरेशन है, दे वांट टू डू बिज़नेस, दे वांट टू एक्सीड एंड एक्सेल। उस पॉपुलेशन को आपका जो यूथ बल्क है उसको यूटिलाइज़ किया जाए आपकी इकोनॉमी के अंदर एंड तब ही हम बाकी दुनिया से कम्पीट कर सकेंगे। नॉट विद द ओल्ड रॉटन मेथड्स। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे, हम इतनी बुरी सिचुएशन में आ गए हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इम्पोर्ट करने लग गए थे रिसेंट ईयर्स में। वी नीड टू वर्क ओवर दीज़ थिंग्स और यही आपकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। ये पेपर अटेम्प्ट करने की बात आएगी तो करंट सिचुएशन मैंने जैसे बताया समराइजिंग के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स के, ठीक है? फिर आपके पास रीजन ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान आने चाहिए जो मेन 4-5 पिलर्स हैं, जो कि हमने डिस्कस किए हैं वो आप लिखेंगे उसके अंदर एंड देन फिर आप रेमेडीज़ की तरफ आएँगे या रिफॉर्म्स की तरफ आएँगे जो कि आपको इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी बेहतर कर सकते हैं। उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज़ हो सकती हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड दिस इज़ हाउ यू वुड सॉल्व योर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पेपर। Okay, very well एब्सोल्युटली। uh, expressed. Thank you so much.